अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 3 सितंबर बरोज़ हफ्ता सुबह 7:30 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। लंदन में बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं और प्लान यही है कि सितंबर में अल्लाह ना करे इमरान खान के अगेंस्ट कुछ चीज़ें मंतकी अंजाम तक पहुँचाई जाए। थ्रेट्स तो हैं, वो बातें भी कह रहे हैं, 4 नामों का जिक्र भी किया है इमरान खान साहब ने, बता रहे हैं, वीडियो भी रखी हुई है। तो कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं सीरियस तो हैं और इमरान खान इस सिस्टम के ख़िलाफ़ थ्रेट तो है और 13 सियासी जमातें किसी तरह भी इमरान खान के होते हुए जीत नहीं सकती वो, तो इसलिए सारे इकट्ठी हो गई हैं, हाथ जोड़ ली हैं और लगे हुए हैं करने के लिए। शहबाज शरीफ की जगह नए वज़ीर आज़म के कईयों के इंटरव्यू हो गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद आसिफ, यानी ये दौड़ चल रही है। नवाज शरीफ या मरियम शहबाज शरीफ से खुश नहीं है और कई वजूहात हैं, चूँकि आने वाला इस पीरियड के अंदर चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन वाला मामला है और कई बड़े फ़ैसले हैं जो लिए जाने हैं और नवाज शरीफ डोमिनेट कर रहा है। और क्या डोमिनेट करना चाह रहा है वो? एनआरओ तो चाह रहे हैं कि अपीलों में बरी हो जाएं। अपीलों में कानून आईनी तौर पर तो कानूनी पर इतना स्ट्रॉन्ग केस है, पता नहीं कैसे बरी होंगे, ये मुझे नहीं समझ में आती कैसे बरी होंगे। लेकिन वो अब लगे हुए हैं अपना प्रेशर डालने के लिए किसी ना किसी तरीके से। फिर वो ताहुमत ताहयात जा नाहली है, वो भी इख्तिताम चाहते हैं। और इमरान खान की अगेंस्ट जो भी घेरा, जिस तरह भी तंग किया है, ये चीज़ें कड़ियों से कड़ी मिलाएं तो ये कहीं वही रास्ता निकलता है। चाहे यहाँ रास्ता बड़ा है, आगे जाके रास्ता छोटा होता है, लेकिन है ऐसा ही कि वहाँ चीज़ें कुछ इस सिमत पर चल रही हैं। और इस महीने में बड़ा अहम है, इस महीने में वो चीज़ें मंतकी अंजाम की तरफ जानी हैं। मैं अपनी बातों पे कायम हूँ कि आज भी असेंबली के अंदर खड़े होकर इनका तिया पांचा करना चाहिए, लड़ना चाहिए इन लोगों से। इनसे लड़ेंगे तो तभी होगा। और खाली जलसे जुलूसों से मसला नहीं होगा। यहाँ पाकिस्तान बंद करना पड़ेगा इमरान खान साहब, आपको यहाँ हालात ऐसे बनाने पड़ने हैं कि पाकिस्तान बंद करना पड़ेगा, फिर आप समझते हैं वो नताइज ले सकेंगे। कल का गुजरात का जलसा बहुत ज़बरदस्त था, बहुत बड़ा था। उससे पहले सरगोदा का, और जो कैप लाइन है ना, मज़ीद जुल्म हुआ तो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। मौजूदा हुकूमत को ख़बरदार कर दिया उन्होंने, ठीक है ना जी। और साथ वो कहते हैं आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नौजवानों को कहा कि तैयार हो जाओ, जुल्म का मुकाबला करना है, हमारे खिलाफ जितनी भी FIR करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करने पर उनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया। अब देखिए लफ्ज़ बड़ी क्लियर होगी, कानूनी कार्रवाई, यानी यहाँ कोई तौहीन नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ तौहीन अदालत का केस बनता नहीं है। और PDM समेत सब जो मर्ज़ी कर लो, अब कर लो। उन्होंने कहा कि हमारी तहरीक जो है इमरान खान साहब ने करप्शन रोकने के लिए है और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हुकूमत की करप्शन रोकने के लिए लड़ाई करनी है। हमेशा अदलिया को मजबूत करने की कोशिश की और उसके लिए तहरीक चलाई। आज नून लीग अदलिया को कहती है कि इमरान खिलाफ एक्शन लो। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर डंडों से हमला किया। ये सजाद अली शाह साहब के दौर की बात हो रही है। जस्टिस क़य्यूम को फ़ोन करके कहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो को 3 साल नहीं 5 साल की सजा दो। इमरान खान ने कभी ऐसे काम नहीं किए और ना करेगा। उन्होंने कहा कि ये जब ये इक़्तिदार से वायद तो IMF बहुत बुरा था, अब बहुत अच्छा हो गया। हमारी हुकूमत में पेट्रोल की कीमत 150 रुपये थी, IMF की हुकूमत पर 230 रुपये लीटर हो गया। आज आलमी मार्केट में तेल की कीमत $96 है। तो मुल्क में तेल महंगा क्यों है? ये भी IMF प्रोग्राम में थे। आज इतनी महंगाई क्यों हो गई है? और हमारी हुकूमत सारा साल महंगाई पर प्रोपेगेंडा किया गया। यानी इमरान खान साहब ने सारी चीज़ें अगर सामने उठा कर रखें तो आप लोगों के सामने बड़ी वजाहत के साथ ये चीज़ें रखनी हैं। और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हालात और वाक़यात किस तरफ चल रहे हैं।
पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो आपके सामने आसमान से बातें कर रहे हैं। दरख्वास्त मुतफरक दायर कर दी है, पीर वाले दिन समात वो मुतवक्को है। आर्टिकल 9-14 की खिलाफ वर्जी एक्सप्लॉयटेशन है। 3 के वाले से आर्टिकल 18 की है। कारोबार बंद हो गए लोगों के, लोग बेचारे सड़कों पे फिर रहे हैं, तो लेकिन आवाज़ नहीं निकाल रहे। आवाज़ निकालनी है, कौम आवाज़ निकाले, सवाल पूछे इनसे, डॉलरों में किस किसने कमाया, किस तरह डॉलर की अपना उतार चढ़ाव में किस तरह पैसे बनाए। और वो एक लंबी लड़ाई है आपस में मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार के बारे में। लेकिन जो कोई भी है, लूट मार तो चल रही है आपके सामने, लूट मार तो नहीं रुकी है। और कब रुकेगी, कैसे रुकेगी, ये आप लोग जाने। मैं तो लगा हूं कोशिश करने के लिए। अपना आप फैसला आप लोगों ने करना है। मैं फिर बताता चलूँ, फैसला आप लोगों ने करना है। सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो मंसूर वस्सान के खिलाफ आमदन से ज़ाहिर सासे बनाने की नैब की इंक्वायरी, नैब ने क्लीन चिट दे दी है, इंक्वायरी बंद कर दी उन्होंने। सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है। अब क्या समझेंगे आप यहाँ से, ये नया चेयरमैन और नया सेटअप आया, ये सबूत है इस बात का। यानी पहले कम से कम एक गवर्नमेंट से दूसरे का, अब तो सारे मिले हुए हैं ना, ये सबूत है इस बात का, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। और प्रोसिक्यूटर ने आकर बताया मंजूर वसान के खिलाफ इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ और इनके खिलाफ मज़ीद इंक्वायरियाँ जारी नहीं रख सकते, दरख्वास्त निपटा दी है। 2020 से ये इंक्वायरी कर रहा था, तो उस वक्त क्या ऐसा था, अब क्या ऐसा हो गया है। सिंध में आपको पता है कम से लड़की के मुबैना अगवा और शादी का केस है। MLO फैसले को मुअत्तल करने, मेडिकल लीगल की बात हो रही है, तारीख की तब्दीली की दरख्वास्त दी है। सेशन अदालत का फैसला 14 सितंबर के लिए मुअत्तल किया, 14 सितंबर से पहले समाअत रखी जाए, मंजूर कर ली है। और पीर के लिए समाअत मुकर्रर कर दिया। ये मेडिकल लीगल के हवाले से, ताकि लड़की की एज के कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही हैं और आप समझ सकेंगे क्या होना है। सिंध में और कई मामला भी ख़राब हैं। कराची को फ्राहम करने वाली 72 इंच की लाइन फटने का मामला है। शहर में पानी की किल्लत के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत है। चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, MDO कराची है, MD कराची वाटर एंड सीवरेज 4 हफ्तों में के इलेक्ट्रिक और दीगर फरीक़ों को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। पानी की किल्लत और लाइन फटने से पानी के ज़िया पर रिपोर्ट तलब कर ली। धाबची बम्पिंग स्टेशन में बिजली की फराहमी मुअत्तल होने पर पानी की बड़ी लाइन 3 मुकामात पड़ चुकी है। 13 करोड़ पानी गैलन के हवाले से बात कर रही है, के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात है। ये वो सारे मामला हैं जो वहाँ पर रखे हुए हैं। अलीम आदल शेख बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं, ये उनकी हिम्मत है। हम कोशिश कर रहे हैं पूरी साथ दें। आयशा बेटी बड़ी ट्राई कर रही है, उनकी बीवी बहुत कोशिश कर रही है। और एनक्रोचमेंट काम की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की समाअत। और मुकदमे में अलीम आदल शेख को कई नोटिस जारी किए, लेकिन वो पेश नहीं हुए। मुकदमे तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड ज़रूरी है, ये एंटी क्रोचमेंट काम कहते हैं। और उन्होंने अदालती रिमांड पर भेज दिया, इनको दिया नहीं है। जेल मौजूदगी के बाद मुकदमे की तफ्तीश में रुकावट का सामना है। सिंध के अवाम की बात करने पर लाहौर से गिरफ़्तार किया, आपको याद होगा। अपोजिशन लड़ने से पहले एक भी मुकदमा नहीं था। टांग का ऑपरेशन हुआ मेरा, टांग में राड लगी है जो निकली नहीं है। टांग में तकलीफ़ होने के बाद गुज़श्ता समाअत में ऑर्डर होने के बावजूद मेडिकल नहीं करवाया गया अलीम आदल शेख का। मुझे जेल में दहशत गर्दों की बैरक में रखा गया। अब कहाँ गए वो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, कहाँ गए ये सारे लोग। मेरी फैमिली को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा। और ये हैं वो सारे मामले आपके सामने। शेख रशीद साहब के अगेंस्ट भी एक झूठा मुकदमा एंटी करप्शन ने शुरू किया था। जायदाद उन्होंने बहुत पुरानी ख़रीदी थी और उस पर एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन पे राव जबार से जो DG एंटी करप्शन थे मुकदमे की इंक्वायरी शुरू कर दी। मैंने आपको याद है DG एंटी करप्शन जो है राव जबार की तैनाती चैलेंज की को वारंटो, और वो महकमे से निकाल दिया गया उनको, वो गैर मुअस्सर हो गई। और इसमें भी अपना बनता कुछ नहीं है। इस वक्त DG एंटी करप्शन बहुत ईमानदार आदमी है राहुल, मैं उनको बड़ा अच्छी तरह से जानता हूँ। सिविल डिस्प्यूट को सामने रखते उन्होंने इंक्वायरी क्लोज़ कर दी है और अगले हफ्ते में समाअत रखी हुई थी कि जहाँ लाहौर हाई कोर्ट में इस इंक्वायरी को चैलेंज किया था। और इंशाल्लाह शेख रशीद साहब यहाँ भी आएंगे और वो खड़े हुए हैं, वो लड़ रहे हैं। नहीं सिर्फ इमरान का साथ देने की वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। और वो बिल्कुल लड़ना। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था इमरान खान को नहीं मैंने छोड़ना, उम्र के उस हिस्से में हूँ, ना औलाद है, तो यहीं जीना मरना इमरान खान साहब के साथ ही है।
और इसके साथ वो साई की तरह चिपट के खड़े हुए हैं। ये क्रेडिट जाता है शेख रशीद को। अल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत दे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।